अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुड़िया के ज़रिए जादू का किया जाना कई जादुई किस्से कहानियों में मिलता है। चंद लोग इस पर कामिल यकीन भी रखते हैं, लेकिन किसी गुड़िया को आसेब आ जाना और इसका हिलना जुलना एक बहुत ही अजीब बात है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही गुड़िया के बारे में जानेंगे जिसको कई लोगों ने अपनी आंखों से हरकत करते देखा है, जो कि मशहूर आसेबी गुड़िया एनाबेल से भी कई साल पुरानी है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये गुड़िया कई कार एक्सीडेंट, तलाक़ें और नौकरियां तक खो जाने का बाइस बनी। की वेस्ट फ्लोरिडा के एक म्यूजियम फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में पड़ी ये 111 साल पुरानी गुड़िया, जो दिखने में भी काफ़ी खौफनाक लगती है। ये गुड़िया पहले एक मुसव्वर की मलकियत थी जिसका नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था और इसका ताल्लुक मशहूर की वेस्ट फैमिली से था। इसे ये गुड़िया इसको इसके दादा ने सालगिरह पर तोहफा में दी, जो कि उन्होंने जर्मनी से ख़रीदी थी। यूजीन को इस गुड़िया से बहुत ज़्यादा लगाव था, जो इसके लड़कपन तक बरकरार रहा। इस गुड़िया और ओटो के दरमियान ताल्लुक के बारे में लोगों का कहना है कि वो जो भी था बहुत ही अजीब था। फोर्ट ईस्ट अजायब घर में तैनात इस गुड़िया की निगरान का कहना है कि वो इसको हर जगह अपने साथ लेकर जाता और इसके बारे में ऐसे बात करता कि वो गुड़िया नहीं, एक जिंदा इंसान है। अजायब घर की कुछ खोज के बाद पता चला कि ये गुड़िया स्टैफ नामी कंपनी ने तैयार की, जिनका कहना था कि इस गुड़िया को कभी बेचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको बनाने के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ा भी मसखरे के खेल के लिए बनाई गई खिड़की पर इस्तेमाल किया जाना था। और इस गुड़िया के सफ़ेद रंग के मल्लाह के कपड़े भी इसके मालिक ओटो ने ही पहनाए थे। लोगों की बताई गई कहानियों के मुताबिक ओटो ने जल्द ही इस गुड़िया पर नागहानी आफत और बदकिस्मती के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो इसको बच्चे की कहानी समझकर भूल जाया गया, लेकिन जल्द ही बड़ों ने भी इस गुड़िया की अजीब हरकत महसूस की, जो इनकी समझ से भी बाहर थी। ओटो इस वक्त एक घर, जिसे दी आर्टिस्ट हाउस पुकारा जाता था, में रहाइश पजीर था। जब इस गुड़िया की हरकत लोगों के सामने भी वाज़िया होने लगी, जहाँ पर यह गुड़िया रॉबर्ट अक्सर औकात खिड़की में खड़े देखी गई। वहाँ से गुजरने वाले तालिब इल्मों, जिन्होंने कसम खाकर इस बात को बताया कि उन्होंने रॉबर्ट गुड़िया को कई मर्तबा इस खिड़की में खड़े और फिर अचानक से गायब हो जाते हुए देखा है। 1974 में ओटो की मौत के बाद मार्टाइल र्यूटर नामी एक औरत ने इस घर को खरीद लिया और इस गुड़िया को भी अपने साथ रख लिया। इस घर में आने वाले ज़ायरीन का कहना था कि उन्होंने बालाखाने में कदमों की चाप और किसी को हंसते हुए सुना है। कुछ ने तो ये भी एतराफ़ किया कि अगर कोई भी शख्स ओटो के बारे में कोई बुराई करता तो इस गुड़िया के चेहरे के तासुरात तब्दील हो जाते। र्यूटर ने बताया कि यह गुड़िया अपने आप ही पूरे घर में चलती फिरती दिखाई देती। 20 साल बाद भलाआखिर तंग आकर इसने गुड़िया को 1994 में अजायब घर के हवाले कर दिया। इस अजायब घर में आकर इस गुड़िया और इसके पुरस्कार वाक़यात को काफ़ी शोहरत मिली। इस अजायब घर के आते ही लोग इस शैतानी खिलौने को देखने के लिए आते। इसको टीवी प्रोग्राम्स में भी दिखाया गया और कई डरावनी कहानियाँ, फिल्में और किस्से इससे मुतासिर हैं। कई लोगों ने इस गुड़िया की नकली कापियों को भी ख़रीदा। इस अजायब घर के निगरान कन्वर्टिटो का कहना है कि गुड़िया के लिए रोज़ाना 2 से 3 खतूत हमें मौसूल होते हैं, जो कि एक मदाह के तौर पर हरगिज़ नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर लोग इस गुड़िया से माफ़ी के खतूत लिखते हैं। इनमें से वो इस गुड़िया की गई बेइज्जती या बुरा भला कहने और इस वजह से इनकी ज़िंदगी में होने वाली बदकिस्मती का इतराफ़ करते हैं, जिस वजह से वो इस गुड़िया से माफ़ी के खतूत लिखते हैं। कुछ लोग इस गुड़िया से राय लेने या इन लोगों को मसखूर करने के लिए खतूत लिखते हैं जिन्होंने इनके साथ बुरा किया।
इस गुड़िया को कई ईमेल्स और अखराज अकीदत भी मिलते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस गुड़िया को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, लिहाजा वो मीठी टॉफ़ियाँ या खाने की चीज़ें भेजते हैं। कन्वर्टिटो जो इसकी निगरानी करती हैं और इस साल में एक मरतबा इसको बाहर निकालती हैं ताकि मौसम खलात इस गुड़िया को ख़राब ना कर दें। इनका कहना है कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि इस गुड़िया में कोई गैर मरई ताकत है। उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं देखी कि जिसे वो गैर फितरी अमल कह सके। उन्होंने कभी भी इस गुड़िया के साथ कोई बेचैनी महसूस नहीं की। इनके लिए वो एक आम सी गुड़िया है। इसकी निगरानी इनके काम का हिस्सा है और वो जाती हैं और अपना काम करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं फहद बशीर और मेरी आने वाली नई वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।